आज का वीडियो क्वाड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे। ये क्वाड स्कूल एआई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऐसा करके एक कॉलेज आया है। और ये बात मुझे पता चली बच्चों के कमेंट से। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मेक अ वीडियो ऑन क्वाड एआई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, क्वाड एआई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, सर रिव्यू कीजिए ना, क्वाड एआई पे वीडियो बनाओ सर, एनीवन नो अबाउट क्वाड एआई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे बच्चे इस बात पे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वाड पे भी एक वीडियो बनाइए। तो मुझे पहले तो नहीं पता था, बच्चों ने बोला तो मेरे को दिखा कि अच्छा क्वाड एआई, और बच्चा जैसे ही पटना लिखा तो मैं सोचा यार रहने वाला तो मैं भी बिहार का ही हूं, तो ये पटना में कौन सा कॉलेज, क्योंकि मैं जब तक पढ़ाई किया या जितना मैं जानता हूं बिहार में कॉलेजेस बड़े कम हैं। मतलब अच्छे कॉलेजेस या फिर कोई भी और नया खुलने वाला कॉलेज वो भी बिहार में ही, और ये न्यू एज कॉलेज है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये जो न्यू एज कॉलेज मैं सोचा बिहार में कैसे खुल गया यार, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है मुझे। तो हैंस आई थॉट कि इसको रिव्यू किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैंने पूरा रिव्यू किया, देखा हूं कि क्वाड क्या है, कैसा काम करता है, कैसा कॉलेज है। तो रिसेंटली ओपन हुआ है, साल 2025 में ही शुरू हुआ है। साल 2025 में इनका पहला बैच शुरू हो गया है और पहला बैच इन्होंने पढ़ाया है। अब 2026 में ये दूसरा इनटेक लेने वाले हैं। तो मैंने जितना जाना है, जितना रिसर्च किया है, वो रिसर्च आपके सामने रखूंगा। तो आज बेसिकली क्वाड एआई क्या है, कैंपस वगैरह इनके क्या है, कैसे हैं, क्योंकि वेबसाइट से बच्चों को, अब जैसे मेरे को दिखा सिर्फ पटना है, बट एक्चुअली में इनके और भी कैंपसेस हैं। फीचर्स, कोर्स ऑफर्ड, करिकुलम, एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट का रिव्यू और एक्सपीरियंस। तो ये स्टूडेंट रिव्यू है, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों पे मैंने थोड़ा ज़्यादा रिसर्च किया कि एक्चुअली में बच्चे को ये क्या लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं क्वाड एआई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का रिव्यू। तो पहला तो क्वाड एआई है क्या, तो इसको शुरू करने वाले दो लोग हैं। एक का नाम है सौरभ कुमार, दूसरे हैं पायल जी। ये दोनों ने मिलकर इन्होंने इसको शुरुआत की। दोनों का बैकग्राउंड क्या है तो ये ध्यान इंपॉर्टेंट रखिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट देखिएगा। इनका बैकग्राउंड है, ये जो सौरभ है इनका बैकग्राउंड है एमबीए एफएमएस दिल्ली। एफएमएस क्या है फॉर दोज हु डोंट नो, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। ये कॉलेज जाना इसलिए जाता है क्योंकि इसकी फीस एमबीए के हिसाब से बहुत कम है। बहुत कम मतलब शायद 1 लाख रुपए भी नहीं लेता है पूरा एमबीए कराने का। तो जब कैट का एग्जाम होता है तो कैट के एग्जामिनेशन में इस कॉलेज का कट ऑफ हमेशा बहुत हाई जाता है, इवन आईआईएम्स से भी ज्यादा। क्योंकि आईआईएम्स में सबसे बड़ी बात, जो दिक्कत वाली बात यही है, आईआईएम तो भाई अपने आप में ब्रांड है आईआईटी जैसा, पर सारे आईआईएम हैं बहुत महंगे। 24 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे फीस है आईआईएम की 2 साल की। एफएमएस दिल्ली की इकलौती की फीस है 2 साल की 1 लाख रुपए के आसपास या कुछ ऐसे ही हजार में है। तो इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मतलब इस बंदे ने या जो भी है ये को फाउंडर, इन्होंने एफएमएस दिल्ली क्वालिफाई किया तो भाई कैट वैट में अच्छा किया होगा। दूसरे ये है एमबीए आईएम इंदौर। तो आईएम में अपने आप में तुम समझ ही सकते हो भाई, आईएम भी लेवल का ब्रांड है। परंतु दोनों के दोनों बिजनेस बैकग्राउंड के, मतलब एमबीए बैकग्राउंड के हैं। और इन्होंने जैसे 12 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अक्रॉस एमएनसी, स्टार्टअप्स, एजुकेशन, 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अक्रॉस कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो बेसिकली दोनों एमबीए बैकग्राउंड के हैं। इसीलिए यहां पर ये जो कॉलेज है, कॉलेज के नाम में है क्वाड एआई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। क्योंकि इनका जब को फाउंडर्स वैसे हैं तो कॉलेज में थॉट प्रोसेस भी वैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट के साइड वाला थॉट प्रोसेस ऐसा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि देख के को फाउंडर की प्रोफाइल को देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो इन्होंने एआई का कॉलेज शुरू किया कि भाई एआई हम पढ़ाएंगे। भाई आज की डेट में एआई ही चल रहा है, तो कंप्यूटर साइंस एआई यही लोग पढ़ा रहे हैं। तो इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम है, 100% प्लेसमेंट का फोकस है। तो ये सब है। ये वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने बढ़िया है, अच्छी बात है भाई। को क्यूरेटेड बाय आईआईटी, आईएम, एलुमनाई, सब बढ़िया। 2025 में शुरू हुआ है। अब तो इन्होंने क्या किया, जैसे न्यू एज कॉलेज जितने भी होते हैं वो खुद से डिग्री नहीं दे सकते हैं, तो ये डिग्री कहां से दे रहे हैं भाई, तो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी है। ये मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने टाई अप किया भाई कि भाई हम आपके यहाँ बच्चे, मतलब बच्चे का डिग्री आपके यहाँ से मिलेगा। तो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत पहले से मैं बात भी कर रहा हूं। तो ये यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। और ये जो होगा वही बच्चों को माफी चाहते हैं, हाँ, ये जो होगा यही बच्चों को क्या कहते हैं डिग्री दे रहा होगा। तो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री का बात कर लिया, बच्चों को डिग्री मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से मिलेगी। ठीक बात। पढ़ाने का काम इनका क्वाड एआई का होगा और जॉब लगवाने का काम इनका होगा। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। इनके मेरे को जितना दिखा रिव्यू में, तो बच्चे बोल रहे थे सर पटना का कैंपस है, बट जब मैंने इनका वेबसाइट चेक किया तो मुझे दिखा कि इनका बैंगलोर में भी कैंपस है, मैंगलोर में भी है, बैंगलोर के पास में एक जगह है मैंगलोर, और पटना में है, जो ये तो बच्चे ने बताया था।
और मुंबई में भी एक कैंपस आ रहा है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। फिर फोटोज वगैरह देखे तो पटना का, मैंगलोर का, और बैंगलोर का इन्होंने एड्रेस भी दे रखा है। तो पटना में तो बच्चा जो भी बिहार में पटना में रह रहा है तो वो तो जा सकता है वेरीफाई करने, और सेम गोज फॉर बैंगलोर एंड मैंगलोर। अब मैं जाकर देखा नहीं हूं, हालांकि ये जो HSR लेआउट है ये मेरे ऑफिस से बहुत मतलब मेरे ऑफिस भी HSR लेआउट में है। ये इन्होंने लिखा है कि सेक्टर 1 में, फर्स्ट सेक्टर में इनका है, मेरा ऑफिस है सेक्टर 4 में। तो अब पता नहीं, कभी अगर मौका मिला घूमते फिरते जाने का तो जाके देखूंगा, बट अभी तो मैंने नहीं देखा है, फिजिकली मैंने वेरीफाई नहीं किया। तो इनके 3 कैंपसेस हैं, बैंगलोर और पटना। अब पटना कैंपस है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे बिहार वाले बच्चे हैं, उनके लिए सुकून शांति होगा, क्योंकि ऐसे जनरली बिहार में कोई अच्छा कॉलेज है नहीं। लेकिन मैं पर्सनली, चूंकि मैं भी बिहार से हूं, तो मैं जब बिहार से निकला तो मेरे को समझ में आया कि दुनिया बहुत बड़ी है और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आपको होने से आपको फायदा बहुत होगा। और अनडाउटेडली मैं टोटल अभी तक 13-14 शहरों में रह चुका हूं, उसमें मेरे को बैंगलोर आज तक का बेस्ट लगा है, आज तक का बेस्ट। मैं दिल्ली में भी रहा हूं, मैं पंजाब में भी रहा हूं, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगह, परंतु बैंगलोर जैसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन, नॉट रिलेटेड टू क्वाड है, मेरा पर्सनल सजेशन बच्चों को रहता है कि अगर आपको मौका मिले बाहर शहर बदलने का और बैंगलोर जैसे किसी शहर में आने का, तो अनडाउटेडली बच्चों को बैंगलोर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैंपस के इनके फोटोज वगैरह दिए हुए हैं कि भाई मतलब इनके वेबसाइट से निकाला हूं कि इनके ये कैंपस ऐसा है और ये कैंपस लाइफ है, मतलब अच्छी बात है। तो नेक्स्ट जेन कैंपस, स्टूडेंट लेड स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ दिखाया, मतलब ठीक है। अब ये सारी चीजें तो मैंने बस फोटो डाल दी कि भाई कॉलेज का ये माहौल है जैसा भी, अब बच्चे काम वाम कर रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, जो भी है। अभी आगे मैं स्टूडेंट का रिव्यू वगैरह भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो भाई वेबसाइट पे है। अब बात करते हैं कोर्स क्या दे रहे हैं। तो ये कोर्स दे रहे हैं 4 साल यूजी प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड AI एंड ML। अब ये जो यूजी प्रोग्राम है ये एक्चुअली इनका बीटेक प्रोग्राम है। तो इसको खोजने में मेरे को बहुत समय लगा। क्यों समय लगा? क्योंकि इनके वेबसाइट पे यूजी लिखा होता। फिर मैं बहुत देर, क्योंकि यूजी अलग होता है अंडर ग्रेजुएट, अब अंडर ग्रेजुएट में तो BSc भी आता है, BS भी आता है, बीटेक मिल ही नहीं रहा था, बहुत समय लगा। तो फिर जाके मिला कि हाँ भाई बीटेक प्रोग्राम है, तो ये वेरीफाइड दिखा। बीटेक प्रोग्राम है, 4 साल का है, 120 सीटें हैं इनके पास, और बैंगलोर पटना में कैंपस है। ठीक बात। अब इनके वेबसाइट से निकाला फीचर्स क्या क्या हैं भाई, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या खास बात है इनके कॉलेज के बारे में। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिले, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को दिखा वो ये था, पहला कि सीड फंडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 10 लाख। मतलब ये कह रहे हैं बच्चों को कि भाई अगर आप कोई बच्चा स्टार्टअप करता है तो 10 लाख रुपए का सीड फंड देंगे। अच्छी बात है। अब वो उसके क्राइटेरिया क्या है वो मुझे नहीं पता, बट अगर है ऑप्शन तो चलो ठीक है, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद जस्ट लाइक न्यू एज कॉलेज कि भाई आपको डे 1 से कोडिंग वगैरह की का काम कराया जाएगा, प्रोजेक्ट एट स्केल, ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाओगे, टॉप कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यहाँ से प्रैक्टिशनर्स आपको मिलेंगे। तो ये सब चलो अच्छी बात है। अब मूविंग फॉरवर्ड, कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराएंगे, जैसे GSOC WOSOC होता है, उसके बाद वर्कशॉप, मास्टर क्लास, लाइव प्रोजेक्ट्स, वो सब अच्छा है। इन सब पे जहां जहां मेरे को लगा कि चलो अच्छा है, ये बस मैं आपको मूव फॉरवर्ड करा रहा हूं, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पे बताऊंगा। अब ध्यान देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला कि भाई वर्ल्ड क्लास मेंटोर्स है, हर कॉलेज बोलता है। अब इनके मेंटोर्स को जब देखोगे तब तुमको एक बात समझ में आएगी कि इनके मेंटोर्स में मेरे को दिखा कि जो टीचर्स की लिस्ट या मेंटोर्स जो कह लो, इनके मेंटोर्स में एक आधा टाइप का बैलेंस या फिर 60-40 का रेशियो मेरे को दिखा, जो टेक के लोग हैं और जो मैनेजमेंट के लोग हैं। मतलब जैसे आपको दिख रहा होगा यहां पर सेल्स फोर्स, IIT दिल्ली, कहां गया मैं अभी नीचे, हाँ FMS दिल्ली, IIT रुड़की, बिट्स पिलानी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सिस्को, यार कहीं तो मेरे को दिखा था, अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ मैं दिखाता हूँ, कहीं तो दिखा था अभी, कि बेसिकली मेरे को यहाँ पे दिखा कि इनका मैनेजमेंट के साइड पे भी झुकाव है, टेक्नोलॉजी के साइड पे भी है। तो इन्होंने ISB हैदराबाद, FMS दिल्ली, तो मेरे को यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स ऐसे भी दिखे जो मैनेजमेंट के भी लोग हैं। तो मोस्ट लाइकली जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि टेक के साथ थोड़ा मैनेजमेंट को इंक्लूड करेंगे शायद। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड अब आते हैं वो शायद को क्लियर करने के लिए। तो भाई ये बीटेक इन कंप्यूटर साइंस दे रहे हैं AI ML स्पेशलाइजेशन पे, 4 साल का कोर्स है। 4 साल में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है। ईयर 1 में क्या होगा? तो ईयर 1 में ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक, पाइथन पढ़ा दिया, रिएक्ट जेएस, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सारी चीजें। इससे बच्चा ओपन सोर्स फॉर एन ओपन वर्ल्ड, मतलब ओपन सोर्स वगैरह कंट्रीब्यूशन करेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेगा, बिल्ड जेन करेगा, मतलब AI वगैरह यूज करना सीखेगा, सोशल मीडिया एनालाइजर, ये सब बनाएगा। ठीक, अच्छी बात है। ये हो गया ईयर 2 का पार्ट। ईयर 2 में भी आपको बहुत सारी चीजें बनवाई जाएंगी। सेम गोज फॉर ईयर 3। ईयर 3 में भी आपको
अब ईयर 3 में इन्होंने दिया है मैंडेटरी 6 मंथ इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप। अब ये बात इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखी है, मैंडेटरी 6 मंथ पेड इंटर्नशिप। तो मैंडेटरी 6 मंथ पेड इंटर्नशिप, इसका मतलब कॉलेज खुद ही इंश्योर कर रहा है। और अगर कॉलेज खुद ही इंश्योर कर रहा है कि आपको मैंडेटरी 6 महीने की पेड इंटर्नशिप लगेगी, या दिलवाएंगे या जो भी है मिलेगा, तो ये अच्छी बात है, स्ट्रांग बात है। बिल्ड योर ओन चैट जीपीटी, अगेन अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट कि भाई एआई और एलएलएम तुम सीख जाओगे। एंड देन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक बात। तो ये थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट था। एंड देन कम्स द फोर्थ ईयर, जहां पर आप डीप टेक प्रोजेक्ट्स और प्रिपेयरिंग फॉर टॉप टेक कंपनीज। तो ओवरऑल 4 साल की पढ़ाई में आपको एक इंटर्नशिप मैंडेटरी कह रहे हैं ये, जो 6 महीने की इंटर्नशिप होगी और पेड इंटर्नशिप होगी, और बाकी 3.5 साल आप पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, ठीक बात। नाउ अब ये वाला पार्ट मेरे को और बढ़िया लगा, जो एक्चुअली में न्यू एज कॉलेजेस में नहीं है, जो होना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा आईआईटी मद्रास ने सबसे पहले ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए आईआईटीज ने बोला था कि बच्चों को हम मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन देंगे। ये आईआईटीज ने तो किया, लेकिन कोई भी प्राइवेट कॉलेज ने नहीं किया, क्योंकि इससे उनका नुकसान है। पर ये प्राइवेट कॉलेज ने ये चीज फॉलो की है, मेरे को बहुत आश्चर्य लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ एनरोल होता है और इनरोल होने के बाद पहले साल में छोड़ना चाहता है, मतलब ये चाहता है कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं करेंगे, या हम छोड़ना चाहते हैं, जो भी कारण है, तो ये उस बच्चे को पहले साल में छोड़ने का ऑप्शन देंगे। और उस बच्चे को बोलेंगे कि पहले साल में आओ, बस 1 साल का, क्योंकि 1 ही साल में छोड़ रहे हो तो फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगर 2 साल पढ़ के छोड़ता है तो डिप्लोमा, 3 साल अगर पढ़ के छोड़ता है तो बीएससी डिग्री एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, तो ये प्रॉपर ग्रेजुएट आप माने जाओगे। और चौथे साल में अगर आप छोड़ते हैं तो बीटेक 4 साल का 4 ईयर CSAIML में मिलेगा। अब ये चीज प्राइवेट कॉलेजेस के कोर कॉन्सेप्ट के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि यार प्राइवेट कॉलेजेस का क्या रहता है, कोर कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि भाई बच्चा हमारे यहाँ से 4 साल पढ़े, क्योंकि जब हम एडमिशन लिया है 4 साल का, तो 4 साल पढ़े और उसका 4 साल का पैसा मिलेगा। अगर कोई बच्चा पहले साल या दूसरे साल में छोड़ देता है तो वो सीट वेकेंट हो गई और अगले 2 साल का पैसा नहीं मिलेगा। परंतु ये लोग इस बात को मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दे रहे हैं, ये मतलब बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा हितकारी है। और ये मेरे को बहुत आश्चर्य लगा कि क्योंकि आज तक एक भी प्राइवेट कॉलेज में ये ऑप्शन देखा ही नहीं मैंने। मल्टीपल एग्जिट छोड़ो, सिंगल एग्जिट नहीं देते हैं कॉलेज वाले, डॉक्यूमेंट रोक लेते हैं बच्चे का। कॉलेज वाले यहां तक बदमाशी करते हैं बहुत सारे लोग कि बच्चे को उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते नहीं है ताकि वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो आई गेस पार्शियल ड्रॉपर्स अगर कोई है, जेडब्ल्यू वाले, उनके लिए बहुत ऑप्शन अच्छा हो सकता है। और ये भी दे रहे हैं ना कि भाई मान लो 2 साल पढ़े, तुमको लगा नहीं अच्छा नहीं है, तुम्हारा कहीं और हो गया या कोई और जगह जाना चाहते हो, तुमको मान लो बीटेक ही नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी ऐसा कारण है, तो तुम एग्जिट ले सकते हो, तुम बंधोगे नहीं। और ये मैं बहुत स्ट्रांग पॉइंट बोलूंगा, एक स्ट्रांग कॉल आउट है कि अच्छा काम है ये। अगर कोई भी इंसान ऐसा सोच रहा है, कोई भी जो भी कॉलेज में इनके हैं, शायद इनके को-फाउंडर्स हैं जो सोच रहे हैं, जो भी हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड पार्ट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर इनके 3 कैंपसेस हैं। पटना वाला, तो पटना का तो बड़ा सिंपल है, हर सेमेस्टर का 1 लाख रुपए, टोटल 8 लाख रुपए। मैंगलोर का 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, तो टोटल 9.5 लाख बन रहा है। ठीक है, और बैंगलोर का पहले 2 साल 2 मतलब पहले 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल 2-2 लाख रुपए हर सेमेस्टर का है, और उसके बाद 1.5 लाख रुपए हर सेमेस्टर का है। तो टोटल 14 लाख का इनका बैंगलोर कैंपस बन रहा है। तो बैंगलोर महंगा है, पटना सस्ता है। अब वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ऑब्वियसली पटना सस्ता है, लेकिन पटना मतलब मैं पर्सनली पता नहीं क्यों कभी किसी को सजेस्ट ही नहीं कर पाता पटना। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को बड़े शहर जाइए, बैंगलोर जाइए, बॉम्बे जाइए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बैंगलोर इज बेस्ट। एनीवेज आप अपना पॉकेट देख लीजिएगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप इनके वेबसाइट पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने एज इट इज बस स्क्रीनशॉट डाल दिया है। स्कॉलरशिप पे इससे ज़्यादा जानकारी थी भी नहीं, मैंने ज़्यादा खोजने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए भी नहीं की क्योंकि मेरे को पता है स्कॉलरशिप पे ज़्यादा जानकारी कहीं से मिलती नहीं। वो कॉलेज के अपने उस पे रहता है कि भाई बच्चे में जो काबिलियत है हम उस काबिलियत पे देंगे फलाना ढिमकाना, तो वो उन्हीं के अपने सोल जजमेंट पे रहता है। ठीक है, चलिए नाउ ये एक और अच्छी बात दिखी मेरे को, लग रहा है कि चूंकि फाउंडर शायद हो सकता है बिहार से होंगे, क्योंकि बिहार में और खोलने का कोई कारण तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर मैं बिहार से हूँ तो अगर मैं भी कल को कॉलेज खोलूंगा तो एक सेंटर पटना खोल दूंगा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। अदरवाइज अगर मैं बिहार से नहीं होता तो मैं पटना तो कभी नहीं जाता। तो ये जनरल पर्सपेक्टिव रहता है। तो शायद ये समझ भी रहे हैं फाउंडर्स की भाई बच्चे को फाइनेंशियल दिक्कत होती है, परेशानी, ये सब। तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे स्कॉलरशिप के पास में ही ये ऑप्शन रखा था, फाइनेंसिंग पार्टनर, मतलब बच्चे को एजुकेशन लोन मिलने का ऑप्शन। तो देखो ये जग जाहिर है कि बच्चों को लोन मिलता है, पर अगर कॉलेज अपने वेबसाइट पे डाला है इसका मतलब कॉलेज कुछ कोशिश कराएगा। तो इन्होंने लिखा है कि भाई HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
कुहू, प्रोपेल्ड, ऐसा तो प्राइवेट पार्टनर्स भी कुछ कुछ रखे हैं, और कुछ कुछ जो बैंक हैं, जो प्रॉपर बैंक होते हैं, वो भी बैंक रखे हैं। तो मतलब एजुकेशन लोन की फैसिलिटीज मिलेंगी आपको। चलो ये भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है यार। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो उम्र 20 साल से कम, 60% से ज्यादा इन मैथ्स इन ग्रेड 12वीं। ठीक है, तो 12वीं में मैथ्स में 60 से ज्यादा मांग रहे हैं। चलो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसके बाद इनका टेस्ट और इंटरव्यू में अपीयर होइए, दोनों क्लियर होता है तो सिलेक्शन हो जाएगा, फिर फीस पेमेंट कीजिए, शुरुआत कर दीजिए। ठीक, ये लिखा हुआ था नोट में कि एकेडमिक परफॉर्मेंस आप 10वीं और 12वीं का भी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर 10वीं 12वीं का सबमिट करते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक बात, ये भी बढ़िया। अब इनका जो टेस्ट है, जो एंट्रेंस टेस्ट है, उस एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो क्वाड का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 60 मिनट का एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिससे कि आपका एप्टीट्यूड चेक होगा। ये अच्छी बात लगी, क्योंकि भैया 60 मिनट का है तो पहले तो 1 ही घंटा में हो जाएगा, दूसरा एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नहीं घुसेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू असेसमेंट, वी इवैल्यूएट क्वालिटीज सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, तो वो तो इंटरव्यू लेंगे। चलो ठीक है, तो टेस्ट के बारे में देख लो। 60 मिनट के टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मतलब बेसिकली एप्टीट्यूड और इंग्लिश चेक करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, टाइमिंग आप अपने हिसाब से कभी भी चुन सकते हैं। कंडक्टेड इन मल्टीपल एडमिशन साइकिल्स, तो ये इन्होंने इनके वेबसाइट पे था कि भाई बहुत बार ये टेस्ट होता है, तो आप टेस्ट में कभी भी किसी भी टाइम पे बैठ सकते हैं। कैन चूज कन्वीनियंट स्लॉट, अपने हिसाब से स्लॉट चुन लीजिए। सिलेबस बेसिक एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, 10वीं और 12वीं लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स जो क्वांट में पूछते हैं वो थोड़ा बहुत मैथ्स रहता है, जैसे प्रॉफिट लॉस पूछ देंगे, परसेंटेज पूछ देंगे, वो सब तो 10वीं 12वीं लेवल का। और कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ओवरऑल सिलेबस भी ज्यादा कठिन नहीं लग रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं तो एडमिशन सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्वाट पर QAT जो इनका एडमिशन टेस्ट है उसके परफॉर्मेंस पे, इंटरव्यू का असेसमेंट और एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक बात, ये बात बड़ी बढ़िया। तो अब एप्लीकेशन फॉर 2026 बैच आर नाउ ओपन, 500 रुपए इसका एप्लीकेशन फीस है। तो एप्लीकेशन फीस कम रखा है इन्होंने, ये बात मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई एप्लीकेशन फीस कम है, बहुत अच्छी बात है। अब अच्छी बात ये और देखी कि सिंस दे हैव स्टार्टेड, या प्रोबेबली शायद इनको जानता नहीं है भैया, वैसे बच्चा तो जानता ही है क्योंकि मेरे को कमेंट किया तो मेरे को लगता है जानता तो है ही, बट इनके वेबसाइट से मेरे को देखा कि ये कह रहे हैं बच्चों को कि ऑप्शन है आपके पास, आप ये 500 भी ना दो, फ्री। तो इन्होंने क्या लिखा है अपने वेबसाइट पे कि अगर कोई भी बच्चा क्वाड 2026, तो क्वाड इनका नाम है, 2026 इस साल का, तो शायद इस साल कुछ ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि अगर कोई बच्चा क्वाड 2026 का कुछ कूपन कोड लगाता है तो 500 रुपए का जो एप्लीकेशन फीस है वो भी नहीं लगेगा, 0 रुपए, मतलब फ्री में तुम एडमिशन दे लो, जो टेस्ट है वो टेस्ट दे लो, सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो मेरे को लगा ये भाई ऐसा, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब मेरे को लग रहा है यार सवाई बढ़िया चीज है, तो बहुत बढ़िया भाई, बिहार वाले बच्चों के लिए इतना बढ़िया चीज पटना में खुल गया। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बिहार से निकल नहीं पाते, माता पिता निकलने नहीं देते हैं, तो भाई पटना में एक बढ़िया ऑप्शन है, और ऊपर से एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए पैसा भी नहीं खर्चा करना होगा। भाई कम से कम सिलेक्शन हो जाए तो कोई पैसा मांगे तो बात बने, होना तो यही चाहिए, पर पूरी दुनिया ऐसी चलती ही नहीं है, सारी दुनिया बोलते हैं नहीं भाई हमको पहले पैसा दो। तो ये कुछ कुछ चीजें एक्चुअली में मेरे को काफी अच्छी लगी, और विश्वास मानो ये थोड़ा ऑनेस्टली बोलता हूं, मैं खुद बिहार से हूं ना, तो मेरे को लगता है बिहार से जो भी कुछ निकलता है वो बहुत अच्छा नहीं निकलता है, मतलब पता नहीं क्यों, मैं बिहार से हूं तो मेरे को थोड़ा पर्सनल बायसनेस है। तो जब ये क्वाड एआई के बारे में मैंने सुना और बच्चा ने बोला क्वाड एआई पटना को रिव्यू कर दीजिए, जो एकदम स्टार्टिंग स्लाइड पे दिखाया था, जैसे ही बच्चे ने लिखा ना पटना, तो मेरे को लगता है कुछ तो गड़बड़ आया है मार्केट में, पटना का कॉलेज है तो मैं तो भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मैं फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं, मेरे को लगा था स्टार्टिंग में भाई पटना का कॉलेज तो भैया राम राम। तो इसीलिए जब मैं स्टार्ट किया ना इस पे रिसर्च करना और खोजना पता करना, तो मैं बड़े नेगेटिव माइंडसेट से ही शुरू किया था कि यार नहीं, मतलब होगा, मतलब कोई तो या तो बस पैसा बनाना चाह रहा होगा। तो चलो फीस वीस तो जो भी है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया कि भाई 500 का फीस है वो भी नहीं लेंगे, फिर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिया है कि 4 साल में बच्चा कभी भी एग्जिट ले सकता है, उसको जब जब एग्जिट लेगा उतना ही पैसा ले। तो ये सब चीजें जो मेरे को देख के लगी, मेरे को लगा नहीं यार, लगता है कि कोई ऐसा नहीं है बिहार में सारे ही बदमाश है, कुछ तो ईमानदार है, बस मेरे को ये लगता है जो ईमानदार होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि भाई मैं भी बाहर आ गया। तो बट ये देख के मेरे को काफी अच्छा लगा, मेरे को लगा कि नहीं चलो कोई ईमानदारी से अच्छा काम कर रहा है, और एक्चुअली में बिहार के लिए काम कर रहा है, क्योंकि बिहार के जो अच्छे लोग होते हैं वो बिहार से निकल जाते हैं। मतलब मैं भी बिहार बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ, मतलब हो गया निकले हुए बहुत टाइम हो गया, तो आई लिटरली फेल्ट कि अच्छा है, मतलब कुछ तो बढ़िया है। ठीक है, तो इन ये प्लेसमेंट असिस्टेंट, अच्छा जस्ट टेलिंग यू,
जस्ट टू सपोर्ट देम। मेरे को काफी अच्छा लगा इनका इनिशिएटिव क्वाड एआई कॉलेज भी, मतलब जितने भी इन्फॉर्मेशन मेरे को इनके वेबसाइट से मिले, और कोई स्टूडेंट कनेक्ट तो हो नहीं पाया क्योंकि नया कॉलेज है, 2025 का शुरू है, तो मैं किसी स्टूडेंट से बात तो नहीं कर पाया, बट मेरे को काफी अच्छा कॉलेज लगा। तो जस्ट टू सपोर्ट देयर कॉज आई हैव केप्ट देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक कौन सा, इनके वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बिकॉज आई डू फील कि अगर कोई पैसा नहीं ले रहा है, फ्री में आपसे टेस्ट ले रहा है, और टेस्ट अगर आपका निकल जाए तब अगर आपको, और वो भी अगर आपको टेस्ट निकल जाए अगर आपको एडमिशन लेना हो तब आप पैसा दीजिए, इज अ वेरी नोबल एंड जेन्युइन थिंग। तो आई डू फील कि लोगों को कर देना चाहिए अप्लाई। अगर आपका टेस्ट निकल जाता है फिर आप अपना फैसला लीजिएगा कि आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, ठीक है। तो इट्स अ क्वाइट गुड थिंग, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। नाउ प्लेसमेंट की बात करें तो ये 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं, चलो वो सब बढ़िया है। अब सिक्योर अ 6 मंथ इंटर्नशिप टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड कोच, वो सब बढ़िया है, मतलब रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफी फोस्टर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप किया, कुछ लिंक्डइन पे मेरे को पोस्ट मिले तो मैंने लिंक्डइन का पोस्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट डाल दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बच्चे रिव्यू क्या करते हैं, तो बच्चों का रिव्यू मेरे को बहुत ज्यादा नहीं मिला। पहले बता रहा हूं इस कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा रिव्यू नहीं मिला इंटरनेट पे, 2-3 ही रिव्यूज थे, वो मैंने उठा के डाल दिए। मैं बोला मोस्टली ये इसलिए भी कारण होगा 2-3 रिव्यूज का, क्योंकि ये रिव्यूज मोस्ट लाइकली मतलब बच्चा भी जब 2025 में आया तो अभी कुछ ही महीने हुए होंगे ना उसको, तो बहुत ज्यादा रिव्यूज मेरे को नहीं दिखे। तो आई हैव टेकन एडमिशन देयर, आई फील द न्यू एज कॉलेज आर 2 years old, इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क, जनरल कॉलेज विल लैंड यू नोवेयर फॉर श्योर। तो ये रेडिट से एक उठाया था, तो बच्चा कह रहा है कि भाई न्यू एज कॉलेज में लेना चाहिए, मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया, ठीक है। फिर सिविल ऐसा करके, इफ यू वांट टू डेवलप स्किल्स बिकम जॉब रेडी इट इज फॉर यू, बट इफ यू वांट ह्यूज कैंपस विद गुड कॉलेज लाइफ देन प्लीज डोंट कंसिडर इट। तो ये बच्चा कह रहा है कि भाई कैंपस बहुत बड़ा बहुत बढ़िया एकदम कैंपस लाइफ नहीं मिलेगा आपको, अगर कॉलेज अच्छा चाहिए तो आप ले लीजिए, बट अगर कैंपस लाइफ अच्छा खोज रहे हैं तो इस कॉलेज को अभी मत कंसिडर कीजिए, ठीक बात। आई एम राइट नाउ इन क्वाड एआई क्लास room and studying Python. If you want college life then please don't even consider this college, like but if you want decent package after completing 4 year then only come here. And last thing, student here learning coding from YouTube, just taking help from coding video, ठीक है। तो ये बच्चा क्या, ये कैंपस के बारे में मेरे को सब जगह पे दिखा, तो मोस्टली ये वाला बच्चा भी कहा, ये बच्चा का कि कैंपस बहुत ज्यादा ऐसा वाव है, एकदम बड़ा सा है, ऐसा मत सोचिएगा। तो आप कैंपस लाइफ के लिए नहीं आइए, आपको अगर ऐसा है कि अच्छे से सीखना है, बढ़िया जगह कोई कोडिंग वोडिंग सीखना है और जॉब वॉब लगनी है तो आइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे को ये जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मेरे को एक बात और दिखी कि ये कहाँ गया, पीछे आजा, मेरे को ये बात दिखी, आजा आजा आजा, ले कहाँ गया, हाँ ये वाला। तो मेरे को ये दिखा कि इनका जो पटना वाला कैंपस ही सबसे पहला कैंपस था। जब मैंने पूरा रिसर्च किया, ये उस वक्त बताना भूल गया, इनका सबसे पहला कैंपस ही पटना कैंपस था। उसके बाद इन्होंने बाद में बैंगलोर और मैंगलोर खोला है। तो बैंगलोर और मैंगलोर जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है अभी इस साल खोला है, और अभी मुंबई खुलने वाला है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि जो रिव्यूज होंगे वो अभी, मतलब यहाँ पे अगर बच्चा नहीं आया तो यहाँ के रिव्यूज तो होंगे नहीं, तो मोस्ट लाइकली ये रिव्यूज पटना के हैं, ठीक है। तो पटना में बच्चा कह रहा है कि कैंपस बहुत छोटा है, ठीक है। तो पटना में अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो कैंपस एक बार चले जाइएगा, घूम घाम लीजिएगा, संतुष्टि लगे तो ठीक है। अभी खैर वो तो बहुत बात की बात है, पहले तो तुम टेस्ट वेस्ट दोगे, टेस्ट में सिलेक्शन होता है कि नहीं वो भी मसला है, बट अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक बार कैंपस घूमिएगा। पटना का ये रिव्यू दिखाया, बैंगलोर और मैंगलोर का रिव्यू नहीं है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता कब सेटअप किया, बट जितना मैंने सर्च किया मेरे को दिखा पटना इनका पहला कैंपस है, और हर जगह लोग पटना की बात कर रहे थे। तो बैंगलोर और मैंगलोर इनका अभी लेटेस्ट का ही कैंपस होगा। तो बैंगलोर और मैंगलोर में भी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो बैंगलोर कोई बहुत दूर जगह नहीं है यार, थोड़ा ट्रैवल कर लो, शहर भी बहुत बढ़िया है, तुमको मजा आएगा। तो बैंगलोर में आप अगर एडमिशन लेने वाले होंगे तो कैंपस एक बार घूमिएगा जरूर, ठीक है। चलो भाई, तो ये था पूरा डिटेल, आई गेस और कुछ तो है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के रिव्यूज थे, वही फाइनल था। तो ओवरऑल अब मैं अगर फाइनल आपको बताऊं कि स्टूडेंट का रिव्यूज बता दिया, अब फाइनल अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल कॉलेज मेरे को अच्छा लगा। ऑल्दो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि कॉलेज अभी इन्होंने शुरू किया है, प्रोबेबली धीरे धीरे इसको ग्रो करा रहे हैं, क्योंकि पहला सेंटर या पहला कैंपस इनका पटना था। पटना अच्छा चला होगा तभी ये बैंगलोर या मैंगलोर खोल रहे होंगे, दिस इज माय परसेप्शन, मेरे को नहीं पता। बट पटना अच्छा नहीं चला होता तो शायद, मतलब ये तो सिंपल बिजनेस रूल है, अगर पहला वाला नहीं अच्छा चला तो दूसरा आगे नहीं खोलोगे तुम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पटना अच्छा चला होगा तभी जाके ये बैंगलोर खोले होंगे, क्योंकि जो बच्चे कैंपस छोटा बोल रहे हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि कोडिंग अच्छा है या कोडिंग वोडिंग अच्छा सिखाते हैं। तो दिस आई अप्रिशिएट। और ओवरऑल मेरे को ये 2-3 चीजें काफी अच्छी लगी। सबसे ज्यादा बड़ी बात, जो बड़ी अच्छी चीज जो लगी कि यार बच्चों को मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दे रहे हैं। कोई प्राइवेट कॉलेज आज तक, मैं तो इतने सालों से मैं खुद भी पढ़ाई किया हूं
और मैं तो इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ कि मैं एक कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कराना चाहता था, नहीं करे, तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मेरे छोटा भाई भी इस चीज़ से गुजरा है। तो कॉलेजेस एग्जिट नहीं लेने देते क्योंकि उनका वो सीट खाली रह जाएगा और वो 3 साल का उनका पैसा चला जाएगा, 3 साल का जब जितने टाइम पे तुम एग्जिट लेते हो। तो ये खुल के सामने से कह रहे हैं कि आपको मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस देंगे। मतलब इस बात में ईमानदारी है कि भाई अगर आपको कभी किसी बच्चे को मान लो पार्शियल ड्रॉप लेना है या फिर नहीं पसंद आया या फिर बाद में मन बदल गया, तो आप एग्जिट ले सकते हो, और जितने टाइम पे एग्जिट लोगे उतने टाइम का डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी है देंगे। दूसरा अच्छी बात कि बच्चे से एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बच्चा पहले एग्जाम दे ले, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए तो पैसा बनता है और वो सेंस भी बनता है। कॉमन सेंस तो यही कहता है, अलग बात है पूरे भारत में लोग पहले पैसा ले लेते हैं टेस्ट का, टेस्ट भले नहीं निकले फिर भी पैसा तो आपको देना है। तो ये दूसरी चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, ये वाला कहा गया था कि ये पैसा नहीं ले रहे हैं, तो ये दीज टू थिंग्स आर क्वाइट गुड। इनके वेबसाइट से ये कूपन कोड निकाला था तो आप देख लीजिएगा, उसको लगा के, क्योंकि 500 लिखा हुआ था बट 500 के बाद ये लगाने के, वेबसाइट इनका कह रहा था ये लगाने पे 500 जीरो हो जाएगा। अब मैं लगा के नहीं देखा हूँ, मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं डाला हूँ। ठीक है, तो आई गेस ओवरऑल मेरे को काफी अच्छा लगा, अ गुड स्ट्रॉन्ग कॉल आउट। नया कॉलेज है बट अच्छा है, आई लाइक्ड इट। ठीक है, तो बस दैट वाज ऑल। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड द वीडियो। काफी मेहनत की थी मैंने और मेरी टीम ने इस कॉलेज के बारे में खोजने के लिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको समय दर समय मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।